तो बच्चों, जैसे आप सभी के बोर्ड पेपर बिल्कुल नजदीक है, अगर आप देखें तो बहुत ही गिनती के आपके पास दिन बचे हुए हैं और अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैम प्लीज वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो बोर्ड में एग्जैक्टली एज इट इज मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरी मैराथन क्लासेस देखी होगी जो कि इस संडे के दिन हुई थी, तो उस संडे वाली क्लास में मैंने आपको स्पेशली वही क्वेश्चंस करवाए थे जो कि आपके बोर्ड 2026 के पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग डेफिनेटली जाकर के देख सकते हैं। कहाँ मिलेगी क्लास समझा देती हूँ। ये आपका चैनल है डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम। और बच्चों, अब आपको इसे सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों, जैसे मेरी क्लास जो है मैराथन की यही लगी हुई है सामने, आप देख सकते हो। इस मैराथन क्लास के अंदर बेटा लगभग मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे जो कि आपके बोर्ड 2026 के विज्ञान के पेपर में मिलेंगे एग्जैक्टली एज इट इज। और साथ में इस वीडियो के नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी। इंपॉर्टेंट लिंक सबसे पहले बेटा मैं बोलूंगी आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भूलना नहीं। अब ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? देखो भैया, सीधी सी बात है, पेपर नजदीक आने पर आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए होता है, आईएमपी टॉपिक चाहिए होते हैं, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीजें बतानी पड़ती है आपको। बोर्ड में कैसा पेपर लिखना है कैसा नहीं लिखना है, सब चीजें समझानी पड़ती है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये स्पेशल क्लास लेकर के आ रही हूँ मैं, जहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि भैया क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जिस दिन मेरा वीडियो ये बन जाएगा मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर डाल के दे दूंगी बेटा, और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करने के पहले एक छोटी सी चीज, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अग्नि बैच को ज्वाइन करना चाहता है जो कि आपके बोर्ड 2026 के लिए जरूरी है, तो बेटा डायरेक्टली आप लिंक से बाय कर सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिस बोर्ड के हो आप लोग, वो लिंक आपके सामने यहाँ पे डली हुई है। आप उससे डायरेक्टली बैच को खरीद सकते हो, या खरीदना नहीं है तो आप क्या करने वाले बेटा, आप सीधा जाके इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और वो नंबर क्या है? 0124715850। या मैं आपको नंबर बता देती हूँ भैया, वो नंबर क्या है आपके पास में बेटा, ये नंबर कोई और नहीं है, ये रहा आपके पास में 0124715850। या फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म था, उसे भर दीजिएगा। अब बच्चों, हम आज क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एक ऐसी क्लास जहां पर 2026 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसी क्लास में ला लिया। मतलब तुमने ये क्लास देख ली ना, बड़ी मुश्किल से तुम्हें 5-10 मिनट देने हैं अपने टाइम के बेटा, और 10 मिनट में तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो पेपर में फंसेंगे। विज्ञान के पेपर में ना दिखने ही वाले हैं तुम्हारे को ये टॉपिक। ठीक है, तो अब शांति से सब लोग देखो, और क्या तुम्हारे टॉपिक कंप्लीट है, अच्छे से आते हैं नहीं आते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते बेटा हम लोग की आपके पास चैप्टर नंबर पहला, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं और छोटी छोटी ना परिभाषाएं हैं। परिभाषा किसकी? अभिक्रियाओं की। सबसे पहला टॉपिक होता है संतुलित करिएगा, समीकरण को संतुलित करना बेटा। तो आपके पास में चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए और अभिक्रिया के प्रकार को पूछा ही जाता है। डेफिनेटली आपके पास में क्या होगा, पूछा जाएगा। तो आपको बता देती हूँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 4 नंबर का डेफिनेटली प्रश्न आएगा बेटा। 4 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर वाला प्रश्न 4 नंबर वाला प्रश्न आपको जरूर यहाँ से मिलेगा। तो यानी अगर आप लोग पेपर में जाओगे तो अगर कोई बच्चा इतना बताने के बाद कि बेटा संतुलित समीकरण कर लो रे कर लो रे कर लो रे, और उसके बाद भी किसी ने नहीं किया, तो बच्चों मैं बता रही हूँ बहुत प्रॉब्लम में रहोगे। 4 नंबर सीधा गायब हो जाएगा आपकी किताब कॉपी में से। तो ऐसा मत करना। सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं, अगर आप लोगों को नहीं भी आते हैं तो समझा के कराए हैं, तो आप संतुलित जरूर कर लीजिएगा। अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के प्रकार पूछ लेते हैं। प्रकार में जनरली परिभाषा और समीकरण आपसे जब भी पूछेगा तो अभिक्रिया का प्रकार क्या है, समीकरण क्या है, ये आपसे पूछेगा। तो अगर बच्चों आपके पास में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, रिडॉक्स अभिक्रिया, तो उदाहरण के साथ आपको याद करना है, साथ में इसमें ध्यान रखना है, इसमें ऐड कर लो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और साथ में इसके आप लिखोगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ये बेटा सारे टॉपिक आप कर लीजिए, यहीं से पेपर में कुछ प्रश्न आएंगे और सबके उदाहरण, बिना उदाहरण के कुछ मत छोड़ना है ना। अगर उदाहरण नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद में आपके पास में जो अगला चैप्टर है बेटा वो है अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ से क्या क्या पूछते हैं, तो यहाँ से मेन टॉपिक आपके पास में पीएच मान, पीएच मान से डेफिनेटली प्रश्न आएगा। अभिक्रियाएं थोड़ी सी होती है इसके अंदर, अभिक्रियाओं के साथ साथ लवण उनको बनाने की विधि और उनके उपयोग, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बेटा। तो अगर किसी बच्चे ने इन तीनों टॉपिक में से कुछ भी नहीं किया, कर लेना। मैंने 3 टॉपिक बोले, पीएच मान, लवण क्या होते हैं और अभिक्रियाएं। ये 3 टॉपिक में से ही प्रश्न आएंगे आपके पास, और इसके बाहर कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आपको अभिक्रियाएं नहीं आती, कर लीजिए। पीएच मान आता है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, पीएच मान के साथ
दैनिक जीवन में महत्व को भी करना ही करना है। साथ में बच्चा आपको लास्ट ध्यान रखना है कि लवण, उनके नाम, रासायनिक नाम, बनाने की विधियां और उपयोग भी आपको आने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इस अध्याय से बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन क्या होते हैं आपके पास में कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करना है, तो कैसे करोगे? अगर मुझे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करना है तो मैं कैसे करूंगी? तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछ जाएंगे। आपके लिटमस परीक्षण वाले क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, जैसे कि लिटमस परीक्षण है ना, लिटमस परीक्षण, सूचकों का आपका मेथिल जो आपके पास में फिनोफ्थलीन है उससे परीक्षण। तो परीक्षण वाले प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछेगा। तो प्रयोगात्मक प्रश्न और लवणों के निर्माण पर डेफिनेटली प्रश्न आता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ पीएच का मान क्या होता है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, जैसे बेटा पाचन तंत्र, दांतों का क्षय है ना, अम्ल वर्षा, इन सभी के ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट रासायनिक यौगिक, जैसे विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन पे बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, आपके पास में इनके साथ में समीकरण, इनको बनाने की विधियां है ना, और उपयोग, इतना कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आएगा ही, मिलेगा ही, आपको जरूर मिलेगा। फिर बच्चों बात करते हैं अगला चैप्टर नंबर 3, धातु और धातु। धातु और धातु चैप्टर के अंदर अगर आप देखो तो धातु और धातु ही अपने आप में सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन है। तो धातु और धातु में अंतर सबसे पहले करिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। तो धातु और अधातु आप लोगों को करना है। तो धातु और धातु आपको करना है, और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल रखा हुआ बेटा कि इस अध्याय के अंदर क्या होता है कि आपके पास में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, एक एक अंक। तो अंक आपके पास में कैसे आएंगे, एक नंबर वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आपसे एक नंबर वाला क्वेश्चन कहीं और पूछ लिया, फिर एक नंबर का क्वेश्चन कहीं और से पूछ लिया। तो 1-1 मार्किंग के क्वेश्चन मिला के ये बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है, यानी कि आपके पास में अंकों के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा वो छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपैक्टफुल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास सक्रियता श्रेणी, ये इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। इसके आधार पर आपके पास विस्थापन अभिक्रियाएं कैसे करना है समझाया जाता है। आयनिक यौगिक पे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, इनके गुणधर्म, उच्च गलनांक, विद्युत चालकता। धातुगर्म क्या होता है, मतलब कि धातु से आप धातु की प्राप्ति कैसे करोगे। इसमें संचारण में, इसमें एक टॉपिक और ऐड कर दीजिए, संचारण क्या होता है। संचारण के साथ आपसे पूछेगा मिश्र धातुएं, ये क्या होती है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे आप कहते हो खनिज अयस्क, है ना, ये ग्रुप याद कर लो, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, खनिज और अयस्क और गैंग, है ना। खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है। छोटी, मैंने क्या बोला, ये पेपर में बहुत छोटी छोटी परिभाषा है ना, थर्मेट अभिक्रिया, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे परिभाषा युक्त क्वेश्चन। धातु कर्म में स्पेशली कॉपर का निष्कर्षण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पास में इससे पेपर में आता ही आता है। थर्मेट अभिक्रिया हो गया। एक लिख लीजिए धातु और धातु में अंतर, बेटा इतना कर लीजिए बस, दैट्स इट। अधातु धातु में अंतर, ये कर लो, इतना तो आपके पास पूछेगा ही पूछेगा। फिर इसमें जो परिभाषाएं है छोटी छोटी सारी, इस चैप्टर की कोई परिभाषा मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से परिभाषा ही मेनली पूछेगा तुमसे, ठीक है। अब बच्चों ये था चैप्टर नंबर 3। लास्ट चैप्टर है जो कि आपके पास में आता है बेटा, कार्बन और उसके यौगिक। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगता है। तो ये चैप्टर थोड़ा हार्ड की कैटेगरी में आता है, बच्चों को परेशानी होती है इसे प्रिपरेशन करने में। और बेटा आप इसको बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन एक बारी अगर आप अभिक्रिया कर लेंगे या आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कार्बन और उसके यौगिक, चलिए शुरुआत करते हैं कैसे बेटा। तो आपके पास में सबसे पहला काम तो करना है आईयूपीएससी। जिसने नहीं किया है जाके वीडियो देखो, मैं अभी बताती हूँ कहाँ मिलेगा वीडियो, नहीं पता मैं बता रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बेटा इतने कम टाइम में आईयूपीएससी याद करवाने वाला वीडियो बनाया है, और वो रहा ये। आप लोग जाओ आपके चैनल के ऊपर, चैनल पर जाओगे, चैनल पर जाने के बाद आप सभी बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाना है। वीडियोस वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जिसमें मैंने करा रखा है आईयूपीएससी नामकरण। दिखा सबको, आईयूपीएससी नामकरण। ये वीडियो आपका ज्यादा लंबा नहीं बेटा, छोटा वीडियो, 20-25 मिनट समथिंग का होगा। और आपको बेटा एक एक आईयूपीएससी करना सिखा दूंगी अगर आपने ये वीडियो देख रखा है तो। अगर आपने वीडियो देख रखा है तो बेटा हर चीज आपको आ जाएगी। 28 मिनट का वीडियो है ये,
हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, हर टाइप का, कैसे नियम लगते हैं मैम, कंफ्यूजन, सारी कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने आपने, बस आपको ये वीडियो देखना है, बस एक बार देख लो ये, ठीक है। तो ये IUPSC वाला वीडियो है बेटा, ऑलरेडी 4000 बच्चे देख चुके हैं, आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब बात करते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, तो सजातीय श्रेणी मैंने देखो यहाँ पे ना परिभाषाओं के रूप में आपको याद करना कि कैसे प्रश्न पूछेगा। तो सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन संकलन अभिक्रिया, इसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी, मेथेन के साथ में आप क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हो। एथेनॉल एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण, एस्टरीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो जितनी अभिक्रिया है इनकी सारी, तो यहाँ पे लगभग आपके पास में 5 अभिक्रियाएं है बेटा। तो ये 5 अभिक्रियाएं प्लस आपके पास प्रतिस्थापन, संकलन, ऑक्सीकरण लिख लीजिए इसके अंदर, है ना, ऑक्सीकरण प्लस दहन, ये आप लोग ऐड कर दो। ये सारी अभिक्रिया आपके पास में आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से 4 अभिक्रिया, यहाँ से 5 अभिक्रिया टोटल, तो 5 4 9 रिएक्शन आपको यहाँ से आनी चाहिए। इसके बाद में बच्चों जो छोटी सी चीज आपसे यहाँ पे मिसिंग है वो है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध के ऊपर आपसे बहुत छोटे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन डेफिनेटली प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है। इतना कर लीजिए। लास्ट में अपमार्जक और साबुन क्या होते हैं, इस पे मिशेल की अवधारणा डेफिनेटली आएगी पेपर में बेटा। और साबुन की सफाई कैसे होती है, साबुन से क्लीनिंग कैसे होती है, आपसे पूछे गए। डायग्राम भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है, मिशेल का डायग्राम बनाकर ही आना है, चाहे पूछे या ना पूछे, तभी नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें आपके पास में मैंने बता दी बेटा इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका केमिस्ट्री। ऐसे बेटा बायो और फिजिक्स का बहुत जल्दी आपके पास में आएगा, तो उसके लिए वेट कीजिए, है ना। मैं आपको यही बोलूंगी, उसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत जल्दी वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल चुका है कि कौन से टॉपिक कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बेटा, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ आपको फ्यूचर में पढ़नी है। दूसरा, लाइक करना मत भूलना, और अगर पसंद आया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य है बेटा, आपको मेहनत करनी है, और मेहनत इतनी ज़ोर से करनी है कि बेटा जब मतलब मज़ा आ जाएगा जब सफलता प्राप्त करोगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।